वेलकम फ्रेंड्स। आज एक और नए लेक्चर में गाला पेपर 5 जो कि स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स दोनों के लिए है, लेकिन अभी मैं बेसिक मैथ्स का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 to 24, उसका सॉल्यूशन गाला पेपर 2, 3 और 4 ऑलरेडी वायरल हो गए, मतलब कि हमारी यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व गाला पेपर 5। लेकिन उससे पहले बहुत एक इम्पोर्टेंट बात कि क्लास 11 साइंस के लिए तक्षशिला साइंस इंस्टीट्यूट में एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेना चाह रहा है उसके लिए बहुत ही बढ़िया स्कॉलरशिप स्कीम है कि बिफोर 15 जनवरी अगर उन्होंने एनरोल कर दिया तो टोटल जो 11 की फीस है उसमें उसको 10% स्कॉलरशिप मिल सकती है। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो के अलावा JEE, गुजसेट और नीट की प्रिपरेशन भी हो रही है। सो इफ एनी क्वेरी टू एनी स्टूडेंट्स, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी और यू कैन विजिट अवर इंस्टीट्यूट एट सोबो सेंटर, साउथ भोपाल, अहमदाबाद। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट गाला पेपर 5 जो बेसिक मैथ्स का है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। सो आई होप दैट 2, 3, 4 के सॉल्यूशन जो मैंने दिए वो आपने सॉल्व कर लिए होंगे। सो आप दो पेपर जो बाकी है 5 और 6, सो हम लोग अभी 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। सो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाके उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। सो जैसे ही हमारे नए वीडियोस अपलोड होंगे सो आप उस वीडियोस को बहुत जल्दी देख सकते हो और पेपर सॉल्व कर सकते हो। सो नाउ वी स्टार्ट गाला पेपर 5। Okay, the first question, pair of linear equations a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 has infinitely many solutions. Is blank holds good? Okay, infinitely many solutions का मतलब क्या है? ऑलरेडी पेपर 2 और 3 में ये सारी कंडीशंस मैंने बता दिए थे। ओके, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का मतलब होता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये तीनों इक्वल है इट मींस बोथ लाइंस आर कोइंसाइड और सॉल्यूशंस होंगे इनफाइनाइट। तो ये जो ऑप्शन है आपका दैट इज करेक्ट फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट, अगर ये सी ऑप्शन अगर होता तो इसमें होता अपना पैरेलल लाइंस, मतलब कि नो सॉल्यूशन। और अगर ये डी ऑप्शन होता तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन। सो आपको ये तीनों कंडीशन याद रखनी है। अभी हमने पूछा है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। डन। नेक्स्ट, सेकंड MCQ। ओके, if the equation 12x square plus mx plus 5 equals 0 has real equal roots, then what is m? ओके, रियल एंड इक्वल मतलब ये चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है जो कि डिस्क्रिमिनेंट डी के ऊपर डिपेंड है। अगर रियल और इक्वल रूट हो उसका मतलब डी क्या हो जाएगा? 0। उसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका a, दैट इज b एंड दैट इज c। सो बी स्क्वायर मतलब कि m स्क्वायर माइनस 4, a मतलब कि 12 और c मतलब कि 5। सो m स्क्वायर माइनस 12, 5 जा 60, 60 4 जा 240। सो m स्क्वायर इक्वल टू 240। सो m इक्वल टू प्लस और माइनस। रिमेंबर ये चीज आप ध्यान रखना, जब भी किसी का रूट निकालो तो ऑलवेज वो प्लस और माइनस होता है। सो प्लस और माइनस 240। अब 240 का रूट कैसे निकालें हम लोग? तो प्राइम फैक्टराइजेशन है आपके पास। 2 से करें डिवाइड पहले, अगेन 2 से करें 60, अगेन 2 से करें 30, अगेन 2 से डिवाइड करें 15, नाउ 3 से होगा। दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 2 and 2 की पेयर बन रही है। सो
सो 2 2 जा 4 जो रूट के बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर रहेगा 5 3 जा 15. Okay, so m equal to plus or minus 4 root 15. So option C is the correct one. So always remember whenever real and equal roots दे तो आपके लिए ये कंडीशन काम की है. इक्वल वर्ड जब भी आए, इक्वल रूट्स, so always remember D equal to 0. Done? Okay, next. Third MCQ. If for a given AP, if A equal to 1, AN equal to 20, SN equal to 399, then what is N? अब देखो ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 का सबको पता चल गया. अब आपको SN दिया है, N फाइंड करें. एक्चुअल फॉर्मूला तो ये है अपना SN का. SN equal to N by 2 in bracket 2A plus N minus 1 into D. बट इसके अलावा भी एक फॉर्मूला है SN का. SN equal to N by 2 in bracket A plus AN, या तो आप बोल सकते हो A plus L. L का मतलब लास्ट टर्म A होता है. तो देखो क्वेश्चन में यहाँ पे SN भी है और AN भी है, तो हम लोग SN की ये वाले फॉर्मूला यूज करेंगे. ओके, तो क्या होगा SN का फॉर्मूला? SN equal to N by 2 in bracket A plus AN. नाउ SN कितना दिया हुआ है? 399. N तो क्वेश्चन मार्क है. A is 1 और AN दिया है 20. सो 399 इक्वल टू N by 2 और ये कितना होगा? 21. सो 2 जाएगा मल्टीप्लीकेशन में और 21 आएगा डिवीजन में. अब आपको आराम से कटिंग करना पड़ेगा. रिमेंबर N की वैल्यू ऑलवेज नेचुरल नंबर ही होता है. सो अगर मैं 3 से कट करें तो 3 7 जा 3 1 जा 3 3 जा 3 3 जा 133. अब 7 को हम लोग 133 से कट करें, 7 7 63 7 9 जा 63. Okay, so 19 7 जा 133. So 19 2 जा, so what is N? 19 2 जा 38. So option C again is a correct one. So यहाँ पे देखो आप SN की दो फॉर्मूलाज हैं. एक फॉर्मूला N by 2 2A plus N minus 1 into D and the second formula N by 2 A plus AN. जब भी आपको SN और AN क्वेश्चन में हो तो ऑलवेज ये सेकंड वाले फॉर्मूला आपके लिए इजी हो जाएगी. डन? ओके, नेक्स्ट MCQ नंबर 4. If 0 0 2 0 0 3 are 3 vertices of rectangle, what is the fourth vertex? अब देखो ये क्वेश्चन हमारे लिए इजी होगा अगर हम ग्राफ से करें उसको सॉल्व. सो देखो ग्राफ कैसे सॉल्व करेंगे इसको. सिंपल आपको रैंडम रफ डायग्राम ही करना है. ये x एक्सिस हो गया और ये हो गया y एक्सिस. ओके, ये x डैश एंड दैट इज y डैश. ओके, फर्स्ट वर्टेक्स कौन सा है? देखो ध्यान से. फर्स्ट वर्टेक्स है 0 0, तो यहाँ पे आएगा. मान लो ये 0 0 है, दैट इज 0 0. सेकेंड 2 0 ऑब्वियसली x एक्सिस पे आएगा. मान लो ये 2 0 है, दैट इज ऑन x एक्सिस. थर्ड है 0 3, तो 0 3 आएगा y एक्सिस पे. मान लो ये 0 3 है. ओके, सो आपको फोर्थ वर्टेक्स पूछा है. देखो ध्यान से, ये बन गया रेक्टेंगल, तो फोर्थ वर्टेक्स यहाँ पे आएगा. तो ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा? 2 होगा. ये डिस्टेंस x और y कितना होगा? यहाँ पे 3 होगा. सो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करना है. तो थर्ड वर्टेक्स क्या आएगा? फोर्थ वर्टेक्स 2, 3. सो ऑलवेज ये फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करना हो तो इसका देखो x डिस्टेंस 2 है तो इसका भी डिस्टेंस 2 आएगा और y डिस्टेंस 3 है तो इसका भी डिस्टेंस 3 आएगा. सो विदाउट एनी कैलकुलेशन अगर आपको 3 वर्टेक्स ऐसे देखे, एक ओरिजिन हो, एक आपका x एक्सिस पे हो और एक आपका y एक्सिस पे हो, तो फोर्थ वर्टेक्स आप रफ डायग्राम से भी कर सकते हो. डन? ओके, लेट मी मूव ऑन अवर फिफ्थ MCQ. ओके, थोड़ा ट्रिको यहाँ पे यूज हुआ है. cos raised to 4 minus sin raised to 4 is what? ओके, तो हम लोग क्या करें? सपोज इसके फैक्टराइज करें. cos raised to 4 थीटा माइनस sin raised to. अब इसके फैक्टराइज कैसे करेंगे? अगर याद हो a raised to 4 माइनस b raised to 4, तो ये तो a स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? b स्क्वायर स्क्वायर. सो पता है हम लोग करते हैं एक बार प्लस, वन टाइम प्लस, वन टाइम माइनस. सही है? तो सेम यहाँ पे करेंगे.
cos रेस टू 4 मतलब क्या होगा, 1 टाइम प्लस होगा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा, और 1 टाइम माइनस होगा मतलब कि cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। नाउ एज यू नो दैट cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो ऑलवेज 1 होता है, सो ये तो 1 हो गया। सो बाकी क्या रहा अपना cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। सो अपना ऑप्शन जो आएगा वो आएगा सी ऑप्शन। सिंपल आपको ये फैक्टराइज का जो फॉर्मूला है उसको यूज करके इसको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन 6, फॉर सम गिवन डेटा z प्लस x इक्वल 98 एंड z माइनस x इक्वल 12, देन मीडियन क्या होता है। अब आपको ये जो स्टेटमेंट है वो कंफ्यूज करने के लिए बाय द इंटर रिलेशनशिप फॉर्मूला, बराबर ये फॉर्मूला यही है और हम लोग यही फॉर्मूला तो यूज कर रहे हैं। सो आपको ये स्टेटमेंट कोई काम का नहीं है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, z प्लस एक्स और z माइनस एक्स से एलिमिनेशन करके दोनों फाइंड करेंगे। z प्लस एक्स इज 98 गिवन एंड z माइनस एक्स इज 12 गिवन। अगर एलिमिनेशन करें 2z इक्वल टू 110, सो z मिलेगा आपको 55। डन, z इज 55 मिलेगा, सही है। अब z की वैल्यू हम लोग कोई भी इक्वेशन में पुटअप करें तो z प्लस एक्स इज 98 गिवन, z तो 55 मिल गया हमें। सो x बार कितना मिलेगा, मीन मिलेगा 98 माइनस 55, तो मीन मिलेगा हमें 43। डन। सो आपके पास ये मीन आ गया, आपके पास ये मीन आ गया और ये z आ गया। सो अब हम ये फॉर्मूला जो है वो यूज करके मीडियन फाइंड करेंगे। z इक्वल टू 3m माइनस 2 मीन। z इज 55 हमने ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, 3m हमें m तो फाइंड करना है और 2 मीन, मीन कितना है 43। सो 43 टू जा 86 होगा। ओके 86 जाएगा प्लस में तो 55 प्लस 86 होगा। So 55 plus 86 is 141. So मीडियन होगा 141 by 3. So फाइनली मीडियन क्या आएगा 47. So हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो फर्स्ट मैंने क्या किया, z प्लस एक्स और z माइनस एक्स दो इक्वेशन का यूज करके चैप्टर नंबर 3 यहां तक एलिमिनेशन करके मैंने z और x फाइंड किया और देन हम लोगों ने जो ओरिजिनल फॉर्मूला यूज की। सो 1 मार्कर के लिए थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन आप एक तरह से देखने जाए तो कैश क्वेश्चन है अगर आपको एलिमिनेशन मेथड समझ में आए तो। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर a and b HCF is 15, then LCM can be what? सो ऑब्वियसली देखो आप यहाँ पे देखने जाओ तो HCF दिया है, LCM पूछा है, दो नंबर्स नहीं दिए। तो सिंपल लॉजिक क्या है यहाँ पे, सिंपल लॉजिक ये है, आपको ये पता होना चाहिए HCF जो होगा ना वो LCM का मल्टीपल होगा। सो LCM ऐसा नंबर होगा कि जिसको आप HCF से डिवाइड कर सकते हो। ऑब्वियसली 40 को तो 15 से डिवाइड नहीं कर सकता, 162 कैन नॉट बी डिवाइड बाय 15। सो एक ही ऑप्शन बाकी रहा 135, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर 135 को मैं 15 से डिवाइड करूं तो 15 9 होगा। सो यहाँ पे आंसर आएगा 135। सो रूल क्या है, HCF जो होगा वो LCM का डिविजिबल होना चाहिए। क्वेश्चन 8, उसमें आपको बोला है कि ग्राफ ऑफ px x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज ए रे पैराबोला अपवर्ड या पैराबोला डाउनवर्ड। ऑब्वियसली स्क्वायर है x स्क्वायर, तो ऑब्वियसली वो रे तो नहीं होगा, या तो पैराबोला अपवर्ड होगा या पैराबोला डाउनवर्ड। अब अपवर्ड कब होगा और डाउनवर्ड कब होगा, तो सिंपल है कि जब a इज पॉजिटिव देन इट इज अपवर्ड और a इज नेगेटिव देन इट इज डाउनवर्ड। तो यहां पे अगर देखने जाए तो यहां पे देखो आप a मतलब यहां पे 1 है, x स्क्वायर पॉजिटिव है, सो a पॉजिटिव है तो पैराबोला क्या होगा, अपवर्ड होगा। डन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 9, in the experiment of rolling a balanced die once, the probability of receiving 7 on upper face। अब obviously balanced die जो होगा उसमें 1 से लेके 6 नंबर ही होते हैं,
7 तो होगा ही नहीं, सो ऑब्वियसली इट इज इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी? 0। डन, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, पूरा क्वेश्चन टेबल के ऊपर डिपेंड है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल पता हो तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। tan 60 आपको पता होना चाहिए, tan 60 डिग्री अपॉन tan 30 डिग्री। अगर आप केयरफुली टेबल ऑब्जर्व करो, tan 60 होगा √3, tan 30 होगा 1/√3। ये √3 ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा। सो क्या आंसर आएगा? 3। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, क्वाड्रिलेटरल XYZW सर्कमस्क्राइब द सर्कल। अब देखो ये डायग्राम कैसा बनेगा। एक सर्कल दिया हुआ है आपको और सर्कल के सर्कमस्क्राइब एक क्वाड्रिलेटरल है XYZW। अब जब ये डायग्राम आए तो आपको पता होना चाहिए कि ऑपोजिट साइड जो होगा उसका समेशन इक्वल होता है। मतलब कि XY प्लस WZ जो होगा और वो समेशन होगा आपका इन दोनों के इक्वल, XW प्लस YZ। ये एक प्रूडेड भी है अपने टेक्स्ट बुक में। अब आपको वैल्यूज दी होगी, हम वैल्यूज पुटअप करेंगे। जैसे XY, तो XY आपको दिया है 13.8 प्लस YZ दिया है 10, WZ दिया है ZW 7.5, XW आपको फाइंड करना है और YZ, तो YZ दिया आपको 10.7। पहले इन दोनों का प्लस करें, 8 प्लस 5 13, कैरी ओवर 1, 3 प्लस 1 4 प्लस 7 11, 1 प्लस 1 2, 21.3 इक्वल टू XW प्लस 10.7। 10.7 माइनस होगा, दैट इज XW। फाइनली आपको XW मिलेगा 10.6। सो अपना ऑप्शन ये सही है। सो जब भी ये डायग्राम आए, रिमेंबर दैट, जब भी ये डायग्राम आए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। और फॉर्मूला भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिंपल ऑपोजिट साइड का एडिशन सेम होगा। इन दोनों का प्लस जो होगा वही प्लस इन दोनों का होगा। डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 40 to 50। क्लास मार्क मतलब स्टूडेंट्स उनको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। क्लास मार्क का मतलब क्या होता है? सिंपल मिड वैल्यू, जो आप लोग मीन के जो है क्वेश्चन उसमें फाइंड करते हैं, जिसको हम XI भी बोलते हैं, वही XI को क्लास मार्क बोलते हैं, तो मिड वैल्यू बोलते हैं। सो इनका अगर हम एवरेज करें 40 प्लस 50/2 मतलब कि 90/2 मतलब कितना होगा? 45। सो क्लास मार्क हो जाएगा 45। सो आपको ये याद रखना है, क्लास मार्क का मतलब मिड वैल्यू, या तो आप XI भी बोल सकते हो। डन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, ट्रू और फॉल्स। द एलसीएम ऑफ 35 and 42 इज 35 into 42। ओके, ऑब्वियस है कि 35 के जो फैक्टर्स करेंगे हम तो उसमें आएगा 5 into 7। 42 के फैक्टर्स करेंगे तो उसमें आएगा 2 3 जा 6 7 जा 42। तो जब इसका एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम तो क्या होगा? देखो 7 तो कॉमन एक बार आ ही जाएगा, इनटू 5 2 और 3 होगा। तो आप देख सकते हो 7 5 जा 35 इंटू 2 3 जा 6 हुआ, जबकि यहाँ पे क्या दिया है 35 into 42। सो ये क्वेश्चन फॉल्स है। डन, ओके। नेक्स्ट, 7 is one of the zeros of the polynomial px equal to this। अब आपको करना क्या है? 7 0 है कि नहीं है, उसके लिए दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप इसके फैक्टराइज करो या तो इसी के अंदर 7 की वैल्यू पुटअप करो। अगर आंसर 0 आ रहा है तो यस 7 इज द 0। सो मैं वही करूंगा, यहाँ पे 7 पुटअप कर रहा हूँ x की जगह पे, तो ये 7 स्क्वायर हो जाएगा, 23 into 7 होगा माइनस 35, 7 स्क्वायर 49 होगा, 23 into 7। अब हम मल्टीप्लाई साथ करेंगे, सो 49 4 जा होगा 196, 23 7 जा 161 और माइनस होगा आपका 161 और माइनस होगा 35। सो 196 माइनस 161 करें अगर हम
तो 35 माइनस 35 ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 0. सो यस 0 हो रहा है. सो दैट्स व्हाई 7 इज वन ऑफ द 0. सो ये स्टेटमेंट होगा आपका ट्रू स्टेटमेंट. डन. सो जब भी 0 चेक करना तो दो ऑप्शन आपके पास, या तो फैक्टराइज करो, और अगर फैक्टराइज टफ लग रहा है तो जो 0 दिया है उसको वैल्यू पुट अप करो. आंसर 0 आना चाहिए, तभी वो 0 हो सकता है. इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 4x माइनस स्क्वायर रूट 10 देन a इक्वल टू -2. तो क्या करना है, जस्ट ये आपको वैल्यू 3 जो है वो पुट अप करनी है इस इक्वेशन में. सो आपको इक्वेशन क्या दिया है, 4x माइनस वाई इक्वल टू 10, x is 3 and y is a. So 4 3s are 12 minus a equal to 10. So 12 minus 10 equal to a हो जाएगा. So a हो जाएगा 2. यहाँ पे कितना दिया है, -2. So this given statement is false. Done. 16th question. A number is selected at random from the single digit natural number. Single digit natural number मतलब क्या होगा, तो सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्ट होगा, 0 इसमें इंक्लूड नहीं होता है. सो इसमें से आपको एक नंबर सिलेक्ट करना है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट नंबर इज बीइंग इवन. तो देखो इवन नंबर कितने, 1 2 3 और 4 इवन है, और टोटल नंबर है 9. तो अपॉन में 9 ऊपर आएगा 4. सो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 4/9. यहाँ पे दिया है 1/2. So this is again a false statement. If the first two terms of AP are -3 and 4, then the find 21st term. देखो फर्स्ट टू टर्म्स का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टू टर्म्स का मतलब होता है ये अपना A हो गया -3, और डिफरेंस कितना होगा, तो डिफरेंस मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. 4 माइनस -3 करें तो डिफरेंस हो जाएगा 7. आपको पूछा है 21st टर्म, तो 21st टर्म मतलब a प्लस 20d. a मतलब -3 है और d मतलब 7 है. सो -3 प्लस 140, सो ये होगा 137. सो 21st टर्म इज 137. 18th question. At the most how many tangents can be drawn parallel to the diameter of a circle. देखो सिंपल क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है. अगर ये डायमीटर है तो उसको मैं कितने पैरेलल टेंजेंट मैक्सिमम ड्रॉ कर सकता हूं, तो ये होगा और एक ये होगा. तो वी कैन ड्रॉ ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट्स which are parallel to the diameter. If PA equal to x/3 and PA not A equal to 2/5, then what is x? तो आपको ये फॉर्मूला पता होनी चाहिए. PA प्लस P नॉट A इक्वल टू ऑलवेज कितना होता है, 1. सो PA दिया है आपको x/3 और नॉट A दिया है 2/5 इक्वल टू 1. यहाँ पे थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2/5 डायरेक्ट माइनस करो, तो x/3 इक्वल टू 1 माइनस 2/5. अगर एलसीएम ले तो x/3 इक्वल टू आएगा 3/5. 3 जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, 3 3 जा 9/5. तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 9/5. नेक्स्ट, इफ द मोड ऑफ द डेटा इज 15. देखो ये डेटा है पूरा और मोड है 15. तो मोड का मतलब क्या होता है आपको बताना चाहिए. मोड मतलब हाईएस्ट रिपीटेड फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट रिपीटेड फ्रीक्वेंसी. ओके, तो इसमें देखो हाईएस्ट रिपीटेड फ्रीक्वेंसी 15 हो रही है, और ये x की वैल्यू भी 15 हो जाए तभी वो मोड बन सकता है. सो ऑब्वियसली x इक्वल टू क्या आएगा, 15, तभी वो मोड बनेगा. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. जॉइन A एंड B. ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. अब हेमिस्फीयर का शेप कैसा होता है, तो हेमिस्फीयर इस तरह का शेप होगा. अब उसमें आपको टोटल सरफेस एरिया पूछा है, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया. ये जो है वो है कर्व्ड सरफेस एरिया. दिस इज 2πr², और टोटल मतलब 1πr² ऐड होगा. सही है. सो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा हेमिस्फीयर का 3πr². सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. वॉल्यूम ऑफ ए 10 रुपी कॉइन. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 10 रुपी कॉइन मतलब सर्कल. नो, 10 रुपी कॉइन ऑलवेज कौन सा शेप होता है, सिलेंडर. बिकॉज अगर कॉइन का रैप बनाओ तो ऑलवेज वो सिलेंडर बनेगा. सो 10 रुपी कॉइन का वॉल्यूम मतलब कि आपको पूछा है सिलेंडर का वॉल्यूम, और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h. सो ऑप्शन आएगा ए.
कोई भी कॉइन हो, रिमेंबर कोई भी कॉइन हो, कोई भी वायर हो, ये शेप कैसा होगा, सिलेंडर होगा। ये शेप कैसा होगा, सिलेंडर होगा, बराबर। सो आपको ये ध्यान रखना है। डन, ओके। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। लेंथ ऑफ एन आर्क मैंने बताया था, लेंथ ऑफ एन आर्क मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ एन आर्क मतलब सर्कल के ऊपर कोई भी आर्क की लेंथ, उसको एल बोलते हैं। उसकी फॉर्मूला क्या है, पाई आर थीटा अपॉन 180। सो लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इज व्हाट, पाई आर थीटा अपॉन 180। लास्ट, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। देखो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल मतलब सर्कल का पूरा पेरीमीटर, दैट इज 2 पाई आर। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन हम ये 2 और r को अगर मर्ज करें, हम ये 2 और r को मर्ज करें तो 2r इंटू पाई बोल सकते हैं। ये तो बन गया डायमीटर। सो ये क्या बनेगा, पाई इंटू डी। सो ये थोड़ा आपको ट्विस्ट करके पूछा है, इसका मतलब तो 2 पाई r ही होगा, लेकिन 2r को उन्होंने d बोल दिया, डायमीटर। सो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई डी, मतलब कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन। सो हम लोगों ने सारे 24 एमसीक्यूज यहाँ पे सॉल्व कर लिए, बराबर। इसको आप एक बार अगेन रिवाइज करके प्रैक्टिस कर लेना। हम लोग पेपर 5 जो पेपर 6 बाकी है अपना बेसिक, उसके एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे नेक्स्ट कमिंग डेज में। और उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड मैथ्स के जो है ऑब्जेक्टिव्स, उसकी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। सो राइट नाउ आपके पास 2, 3, 4, 5, 4 जो है अपने गाला के पेपर ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो गए, तो आप एक बार वो ऑब्जेक्टिव रिफर कर सकते हो।